हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो एक बीहड़ रेगिस्तान की है, जहाँ पर कुछ दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन अचानक उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगती है कि देखते ही देखते उनकी संख्या कम होने लगती है। तो एल और मैकी नाम के दो लोग जो कि बीहड़ों में फेंसिंग की रिपेयर करने का काम करते हैं, इस काम को चलते उन्हें काफ़ी लोग जानते भी हैं। इसीलिए जब वो काम को पूरा करने के बाद वापस टाउन की ओर जा रहे थे तो उन्हें बीच रास्ते में एक लड़की दिखती है जो कि सिस्मोलॉजिस्ट है, यानी कि वो लोग जो कि आने वाले भूकंप के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। जब वो इन दोनों को देखती है तो पहली ही नज़र में पहचान जाती है क्योंकि वो टाउन में काफ़ी चर्चा थी। वो मैकी से पूछती है क्या यहाँ कहीं आसपास किसी प्रकार की कोई डीलिंग चल रही है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़ोर से वाइब्रेशन सुनाई दे रही है, जो कुछ अजीब भी है। लेकिन वो मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद ये दोनों टाउन में जाकर अपनी ज़रूरतों के कुछ सामानों को खरीदते हैं। तो वहीं दूसरी ओर रीना जो कि अभी भी वहीं पर चीज़ों को चेक कर रही है, तभी हम उसके पास की ज़मीन में किसी तरह की कोई चीज़ को देखते हैं जो कि अंदर ही चल रही है और तेज़ी से रीना की ओर आ रही है। लेकिन समय रहते ही वो वहाँ से निकल जाती है, इसीलिए उसे कुछ नुकसान नहीं होता। पर ये चीज़ क्या थी? क्या ये कोई अज्ञात चीज़ है या फिर कुछ और रहस्यमय छुपा है इसके पीछे? ये हमें कुछ ही देर में पता लग जाएगा। आराम करने के बाद अगले दिन ये दोनों दूसरे शहर की ओर निकल पड़ते हैं एक नए काम की तलाश में। पर बीच रास्ते में इन्हें इनका एक पुराना दोस्त दिखता है जो कि टावर पर चढ़ा हुआ था, जिसे देख इन्होंने अपनी कार रोकी और उसे नीचे आने को कहा। लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा है, इसीलिए मैकी टावर पर चढ़ता है। लेकिन ऊपर जाने पर उसे पता लगा कि उसकी तो मौत हो चुकी है। ये फौरन इसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जिसने बताया कि इसकी मौत 5 दिन से पानी ना पीने की वजह से हुई। जो सुन दोनों ही बड़े शौक में थे कि ऐसा क्या था जिसके डर से वो इतने टाइम से टावर से नीचे ही नहीं उतरा। खैर अभी उसे दफन कर देते हैं। इस दौरान हम एक बूढ़े फार्मर को देखते हैं जो अपनी फार्म में मज़े से काम कर रहा था कि तभी उसके फार्म के नीचे भी कुछ हलचल होती है और अगले ही पल फार्मर को कोई चीज़ ज़मीन के नीचे घसीट लेती है। लेकिन इससे भी बुरा तब होता है जब ये दोनों दोस्त उसी फार्म के पास से गुजर रहे थे, जिस दौरान इन्होंने चारों ओर बस भेड़ बकरियों की कटी पटी लाशों को देखा, जिसे किसी ने बेरहमी से मारा हुआ था। जो देख इनके होश उड़ जाते हैं। ये फौरन फार्म के मालिक से मिलने गए, लेकिन वहाँ तो उनका सिर्फ कैप ही मिलता है, जिसे उठाने पर उसके नीचे उसी बूढ़े आदमी का सर था। जो देख इनके होश उड़ गए, इसीलिए दोनों फौरन ही वहाँ से भाग निकले। रास्ते में इन्हें 2 वर्कर ड्रिल करते हुए दिखाई देते हैं, तो इन्होंने उन्हें वार्न किया कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई साइको आदमी है जो कि लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहा है। पर उन दोनों वर्कर को ये दोनों पियक्कड़ लगते हैं क्योंकि इनके मुंह से शराब की स्मेल आ रही थी, इसीलिए ये उनकी बात को अनसुना करके अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इतने में दोस्तों एक वर्कर की ड्रिल मशीन में ज़मीन में अटक जाती है, जिससे कि वहाँ खून बहने लगता है। शायद कोई तो है जो नीचे है, क्योंकि अगले ही पल वही चीज़ उसे और उसकी मशीन को ज़मीन के नीचे खींच लेती है। वहीं जो दूसरा वाला आदमी था जिसे ऊपर पत्थर गिरने से उसकी मौत हो जाती है। पर अभी भी तो ये शुरुआत है, क्योंकि आगे आने वाला है कुछ ऐसा जो शायद कि कभी किसी ने देखा नहीं होगा। अब एल और मैकी तुरंत ही पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन फ़ोन तो बंद पड़ा है, तो इन्होंने खुद ही पुलिस स्टेशन जाना डिसाइड किया। लेकिन जिस रास्ते से ये जा रहे हैं वो तो अब टूट गया था, जिसका रीज़न आपको पता ही होगा। यहाँ मैकी कार से उतरकर आसपास देखने की कोशिश करता है। इतने में उसके पास ही पड़ा एक हेलमेट दिखाई देता है, जिसके अंदर उसी वर्कर का भेजा था। जो देख उसकी तो हवा टाइट हो गई, इसीलिए दोनों ही फौरन वापस लौट आए उसी स्टोर पर वहाँ के लोगों ने इन दोनों को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे। दरअसल इनकी कार के पीछे कोई अजीब सी चीज़ अटक गई है, जो क्या थी किसी को कोई आइडिया नहीं है। पर एल को लगता है कि ये कोई अजीब सा जानवर है जो बीहड़ में रहता है, लेकिन उसकी कार के आगे आने से मारा गया। एक रात हम एक बूढ़े कपल को भी देखते जो एक साथ अच्छा समय बिता रहे थे। तभी इनका जनरेटर बंद हो जाता है, तो वो बूढ़ा आदमी चेक करने जाता है, जहां उसे पता लगा कि उसका जनरेटर ज़मीन के नीचे धंस गया है, जिसे वो बाहर निकालने की पूरी कोशिश करने लगता है। तभी कोई चीज़ उसे अंदर निगल लेती है, या हम उस चीज़ की हल्की सी झलक भी देख पाते, लेकिन असल में वो क्या है ये हमें तो नहीं पता चल सका। पर अभी उस बूढ़ी लेडी की बारी थी, जो कि डर कर कार में छुप गई, पर उस क्रिएचर ने उसकी कार सहित उसे ज़मीन में खींच लिया। कुछ इस तरह से 2 और लोगों की जान चली गई, जिससे कि अब एल और मैकी काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि वो इस बारे में अब पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहते हैं। पर कैसे, क्योंकि इनकी कार तो ख़राब है। तभी एल को एक आइडिया आता है। वो टाउन से 2 घोड़े लेता है और फिर शहर जाने का फैसला करता है। बीच रास्ते में उसी बूढ़ी कपल के घर रुकता है। वहाँ इन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता, बस दिखती है तो डॉक्टर मेगन की कार, जो कि पूरी तरह से ज़मीन के नीचे धंसी हुई है।
जो देख ये फ़ौरन ही वहाँ से निकलते हैं क्योंकि अब हादसे बढ़ते जा रहे हैं, इन्हें जल्दी ही शहर पहुँचना होगा। लेकिन कुछ दूर जाने पर इनके घोड़े किसी चीज़ से डर कर बार बार रुक रहे। इसी को चेक करने के लिए नीचे उतरते हैं, लेकिन इतने में वो क्रिएचर पूरी तरीके से बाहर आता है और इनके घोड़े को जकड़ लेता है। एल अंधाधुंध उस पर गोलियां बरसाता है, जिस चक्कर में इनके घोड़े भी मारे जाते हैं, लेकिन वो नहीं मरता क्योंकि वो ज़मीन के नीचे चला गया। अब इतनी आसानी से वो हार मानने वाला नहीं था, क्योंकि अब वो इनके पीछे लग चुका है, जिससे बचने के लिए ये लोग वहाँ से तेज़ी से भागते हैं। तो वहीं वो भी ज़मीन के नीचे पूरी गति से इनका पीछा कर रहा था, लेकिन आगे जाकर एक दीवार से टकराने से उसकी मौत हो जाती है, जिससे कि एल उस पर बहुत गालियां देता है। इतने में वहाँ पर रीना पहुँचती है, जो कि इस चीज़ को देखकर हैरान थी, क्योंकि ऐसा कुछ उसने पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखा था। लेकिन उसका कहना है कि ये ना तो आखिरी है ना ही पहला, क्योंकि इन्हीं की वजह से वो वाइब्रेशन हमें महसूस हो रही है। ज़रूर ये यहाँ चारों ओर भारी मात्रा में फैले हुए हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है। इतना कहते ही वो नोटिस करती है कि उसकी मशीन में तेज़ी से ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, जिसका ये साफ मतलब है कोई और भी है जो उनके करीब आ रहा है। इसीलिए तीनों फ़ौरन ही जाकर एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गए, जिसके ऊपर वो नहीं चढ़ सका क्योंकि इन सभी की एक कमज़ोरी है, ये ऊंचाई पर चढ़ नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये ज़िद्दी बहुत होते हैं, क्योंकि अब इनके चारों ओर घूम रहे हैं। शायद एल का दोस्त जो टावर पर चढ़ा था और 5 दिन बिना पानी के ही मर गया, उसकी वजह भी यही होगी। इस कारण से वो नीचे उतर नहीं पाया। अब ये तीनों बुरी तरह से उसी पत्थर पर फंस चुके हैं, क्योंकि इनकी हल्की सी हलचल वो इन्हें खाने के लिए तैयार थे। दिन से दोपहर और दोपहर से रात हो गई। ये वहीं पर बैठे रहे, पर आखिर कब तक, इसीलिए रीना को एक आइडिया निकालती है। जब उसने देखा कि नीचे कुछ बैम्बू पड़े हुए हैं, तो उन्हीं की मदद से एक पत्थर से दूसरी पत्थर पर छलांग मारकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे। आगे बढ़ने की कोशिश की, उसे देख इन दोनों ने भी ऐसा किया और फाइनली ये अपनी कार तक पहुंच गए, जिसे स्टार्ट करके ये तेजी से वापस उसी स्टोर पर पहुंच जाते हैं जहां ये तीनों कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि इन्होंने एक दिन से कुछ खाया नहीं था। इस दौरान रीना बताती है कि हमें ऊंचाई वाली जगहों पर जाना चाहिए, वहाँ ये चढ़ नहीं सकते हैं। अगर हम ऐसे सपाट ज़मीन पर चलते रहे तो एक एक करके मारे जाएंगे। इतने में इन्हें बाहर से किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जो सुन जब ये बाहर गए तो देखा कि वहाँ पर एक लड़का जख्मी हालत में ऊपर बोट पर चढ़ा हुआ है, जिससे कि ये फ़ौरन नीचे आने को बोलते हैं। पर इतने में इनके ऊपर एक विशाल काय क्रिएचर हमला करता है, जिसका आकार देख इनके तो होश उड़ गए। सब उसे खुद की जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू करते हैं, लेकिन तभी एक और क्रिएचर वहाँ आ जाता है, जो कि एक छोटी बच्ची पर हमला करने ही वाला था। इतने में एल उसे आकर उसकी जान बचा लेता है। इस चक्कर में रीना कटीले तारों के बीच फंस जाती है। यहाँ भी एल फौरन उसके पास पहुँचता है और खुद की पैंट उतारने को कहता है, वरना उसके पैरों को खींच लेगा। यहाँ रीना उसकी बात को मानती है और पैंट उतार कर वहाँ से तेज़ी से स्टोर की ओर भागती है। शुक्र है किसी की कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, पर इन्हें भी अच्छे से पता है कि इतनी आसानी से वो नहीं मानने वाला। उसका पेट अभी भरा नहीं है और इन्हें कुछ तो करना होगा उसे हराने के लिए। यहाँ पर कुछ का कहना था कि उन्हें पहाड़ी एरिया की ओर जाना चाहिए, क्योंकि अभी के समय में वही सबसे सुरक्षित जगह है। और इसी बीच हम देख पाते हैं कि मन ही मन एल रीना को पसंद करने लगा, लेकिन अभी ये लोग किसी और मुसीबत में फंसे हुए हैं। इतने में ही स्टोर में रखी फ्रिज वाइब्रेट होने लगती है, जिसे बंद करने सभी भागते हैं। लेकिन इन्होंने देर कर दी, क्योंकि उसने सुन लिया और वो अभी स्टोर के नीचे ज़मीन को फाड़ कर बाहर आता है। एक ही झटके में स्टोर ओनर को निगल लेता है, जो देख सभी जल्दी से किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाते हैं, जिसमें कोई स्टोर की छत पर चढ़ गया तो कोई वाटर टैंक में। बस किसी तरह करके वो लोग खुद की जान बचा रहे हैं। इस दौरान हम उसी टाउन में एक कपल को आते हुए देखते हैं, जो शिकार करने के लिए आए थे। लेकिन जब अलीना दूरबीन से देखती है कि टाउन के सभी लोग स्टोर की छतों पर चढ़े हुए, तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। दोनों अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पर बट किसी मशीन को ऑन कर देती है। की आवाज़ से वो क्रिएचर इनकी ओर बढ़ना शुरू हो गया, जिस चीज़ को एल देख लेता और फौरन हैदर को रेडियो से कांटेक्ट करके बताता है कि उन्हें जल्दी से ऊपर चढ़ना होगा, वरना बुरा होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो क्रिएचर उनके घर की दीवार को तोड़कर अंदर घुसता है। और ये दोनों ही शिकारी थे, इसीलिए इनके पास काफ़ी सारे हथियार होते हैं, जिसका आज ये सही से इस्तेमाल करेंगे। पर एक गलती की वजह से हैदर उस क्रिएचर के चंगुल में फंस जाता है, पर बट उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू करती है, जिससे होता ये है कि वो मारा जाता है और हैदर की जान बच गई। अब दोनों ही फौरन छत पर चढ़ गए। ये देख और भी लोग काफ़ी खुश हुए, लेकिन ये कहीं कब तक फंसे रहेंगे, इन्हें यहाँ से बाहर भी तो निकलना है। सीन शिफ्ट होता है एक आदमी पर, जो खुद की जान बचाने के लिए बस पर खड़ा था, लेकिन वो क्रिएचर उस बस को ही पलटना शुरू कर देता है, जिससे वो आदमी परेशान होकर नीचे गिर जाता है।
जिसका फ़ायदा उठाकर वो उसे जिंदा ही निगल लेता है। ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ कि ये अब उस स्टोर की नींव को हिलाना शुरू करता है। इतने में एल की नज़र दूर खड़े एक बुलडोज़र पर पड़ती है, जो देख उसे एक आइडिया आता है। सबसे पहले तो एक मिनी ट्रक को दूसरी दिशा में चलाकर भेज देता है वो, ताकि वो क्रिएचर उसकी आवाज़ से उसी की ओर भागे, और खुद वो बुलडोज़र के पास भागने लगता है। दरअसल उसका ये प्लान था कि वो सभी को उस बुलडोज़र में बैठा लेगा, क्योंकि वज़न ज़्यादा है इसीलिए वो उसे खींच नहीं पाएगा। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी आ जाती। जिस मिनी ट्रक को इन्होंने भेजा था वो पलट जाता है, जिसकी आवाज़ बंद हो गई, जिससे होता ये है कि वो सभी अब एल के पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन उसने समझदारी दिखाई और एक ऐसी जगह पर खड़ा हो गया, और इससे होता ये है कि उसकी हलचल आना बंद हो जाती है। वहाँ रीना जानबूझकर वाटर टैंक की पाइप को तोड़ देती है, ताकि पानी के गिरने की आवाज़ को सुनकर वो उसकी ओर आ सके। उसका ये प्लान कामयाब भी होता है, जिससे वो सभी उधर चले गए। इधर एल ने सभी को बुलडोज़र पर बैठा लिया और वहाँ से ले जाने लगा, और इसी बीच वो सभी उसे ज़मीन में खींचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था क्योंकि उनका वज़न कई गुना ज़्यादा था। लेकिन ये आइडिया ज़्यादा देर काम नहीं आता, क्योंकि कुछ ही देर जाने पर इनका बुलडोज़र एक गड्ढे में फंस जाता है, जो उन्हीं क्रिएचर ने जानबूझकर किया था। लेकिन इस बीच इन्हें थोड़ी दूर पर एक चट्टान नजर आती है। ये लोग फौरन उसकी ओर भागने लगते हैं। हालांकि सब लोग चढ़ जाते हैं, पर अब ये लोग चारों ओर से घिर चुके हैं। तभी मैकी को एक और आइडिया आता है। वो एक बॉम्ब को दूर फेंकता है, जिसकी आवाज़ से वो क्रिएचर उसे खा जाता है। पर कुछ ही देर में एक ज़ोरदार धमाका होता है, जिसमें उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। इन्हें लगता है कि ऐसा करके वो आखिरी वाले को भी ख़त्म कर देंगे, पर यह पासा उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि वो बम वापस इन्हीं के पास आकर गिरता है जहां पर सारे बम रखे थे, जिससे कि वहां पर एक ज़ोरदार धमाका होता है। पर शुक्र है कि सभी की जान बच गई। लेकिन अब ये लोग वहां से दूसरी चट्टान के पास जाने लगे, लेकिन बीच में आखिरकार इनका सामना उससे हो ही जाता है। रीना को पता था कि अगर हल्का सा भी हलचल हुई तो सब के सब मारे जाएंगे, इसीलिए वो सभी को इशारा करके वहीं चुपचाप खड़े रहने को बोलती है। इस बीच एल के सामने ही आखिरी क्रिएचर था। उसके हाथ में एक आखिरी बम था, पर उसे पता है कि इतनी आसानी से वो नहीं मरेगा, इसीलिए उसने एक और प्लान बनाया। पास में एक गहरी खाई थी, जिसकी ओर ये तीनों भागना शुरू करते हैं। जब अंत में पहुंचते हैं तो वहीं रुककर एल उस आखिरी बम को फेंक देता है, जिससे वो क्रिएचर अपनी स्पीड को और तेज करता है। लेकिन आखिरी समय पर ये तीनों ही वहां से साइड हट जाते हैं, जिससे होता ये है कि वो जाकर सीधा खाई में गिरता है, और कुछ इस तरह से एल के आइडिया से सभी लोगों की जान बच जाती है। सभी लोग वापस अपने घर लौट आते हैं। तो वहीं रीना अब शहर जाने वाली थी, पर जाने से पहले वो एल को शुक्रिया कहती है उसकी जान बचाने के लिए। पर यहाँ मैकी एल से कहता है कि उसके पास यही मौका है, अगर वो उसे अपने प्यार का इजहार नहीं करेगा तो वो चली जाएगी। इसीलिए एल जाकर उसे प्रपोज कर देता है, जिसे वो अपना लेती है। पर आपको क्या लगता है कि ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी? जी नहीं, अभी इसका एक और पार्ट है जो इससे भी ज़्यादा भयानक है, क्योंकि इतनी आसानी से वो सभी क्रिएचर ख़त्म नहीं होने वाले। और उस पार्ट के लिए हम एम करते हैं 3000 लाइक का और 200 कमेंट का। कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।